राजस्थान के इस पुराने से गांव भयनगर में सुलगी एक छोटी सी चिंगारी धधकती हुई मानो अब देश, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड को सुलगाने वाली थी। भय के साए में जहां एक तरफ आखिरी सांस ले रहा श्रावणी का अपना गांव भयनगर था, तो वहीं समय के दूसरे छोर पर भूलोक के नीचे अतल लोक की माया में कैद राय बहादुर का प्यारा राज्य भावनगर था। समय की डोर में उलझी ये दोनों जगह एक ही थी, मगर इस बात का पता सिर्फ राय बहादुर को था, उन काली शक्तियों को था जो समस्त ब्रह्मांड से अच्छाई खत्म करके अंधेरे का साम्राज्य फैलाना चाहती थी। सुनहरी शक्तियों और काली शक्तियों के बीच छिड़ा एक विवाद हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी, और वो विवाद था खुद भूलोक। अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच मौत की गोद में झूलती ये धरती न पूरी तरह सुनहरी देवियों की थी और न गहन पाताल की काली शक्तियों की। जहां एक तरफ सुनहरी शक्तियां भूलोक को नियति के कानून से चलाना चाहती थीं, तो वहीं काली शक्तियां इसे अपने अधीन कर लेना चाहती थीं। और इसी पृष्ठभूमि पर खौफ के साए में पलता भयनगर एक शुरुआत थी, तो भावनगर एक अंत। जिंदा रहना एक डरावनी मौत थी, तो वहीं बीते कल में अंतिम सांसें ले रहा था जीवन। और समय के इन दोनों छोरों के बीच था डर, तबाही, संघर्ष, उम्मीद और साएं साएं करती हवाओं के बीच पहाड़ों पर बसी उस शांत वीरान गुफा के अंधेरे में बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही थी। चेहरे पर शैतानियत और आंखों में एक पागल जुनून लिए विशंभर ने पूछा, धरती के नीचे फैले अंधेरे साम्राज्य के बारे में तो जान लिया मैंने, मगर मुझे धरती के ऊपर उन सुनहरी शक्तियों के लोगों के बारे में जानना है, जिससे मैं उन्हें ध्वस्त कर दूं, तबाह कर दूं उन्हें। घुटनों पर बैठे विशंभर के चेहरे पर ये गुस्सा, ये पागलपन देख अंधेरे में बैठी उस रहस्यमयी स्त्री ने विशंभर का गुस्सा और बढ़ाते हुए कहा, तबाह करना भी चाहिए उन्हें विशंभर, जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा प्यार, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी भी छीन ली। तबाह कर दो उसे, क्योंकि यही अच्छाई की सच्चाई, वो क्रूर है और बेरहम भी। विशंभर ये सुन अब और तेज सांसें लेता हुआ उठकर गुस्से में गुर्राने लगा। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, मुझे बस बताइए कि मुझे क्या करना है उन सुनहरी शक्तियों को बर्बाद करने के लिए, बताइए। मगर विशंभर के ठीक विपरीत शांत बैठी इस रहस्यमयी स्त्री ने विशंभर को रोकते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले शांत रहना होगा विशंभर। जल्दबाजी और गुस्सा अंधेरी शक्तियों की हमेशा से ही कमजोरी रही है विशंभर। हमें ये गलती नहीं दोहरानी है और अंधेरे को खुश करने के लिए सोच समझकर कदम उठाना है। इस वक्त तुम्हें शांत रहकर सुनना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। याद रहे, तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारे प्यार से, लाल रानी से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर सकती है। और वहीं सर्वव्यापी अंधेरे को खुश करने की दिशा में उठाया तुम्हारा एक चतुर कदम तुम्हें लाल रानी के और नजदीक पहुंचा सकता है। विशंभर अब ध्यान से सुनने लगा। लाल रानी जितनी तुम्हारे लिए खास है, उतनी ही अंधेरे की इस दुनिया के लिए भी जरूरी है विशंभर। तो शांत हो जाओ और सुनो, कैसे एक एक कर तुम्हें बर्बाद करना है उन सुनहरी कुमारियों को। कहते हुए उस रहस्यमयी स्त्री के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, तो वहीं विशंभर शांत हो फिर उस स्त्री के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रहस्यमयी स्त्री अब विशंभर को एक एक कर इतिहास के सभी लोगों के और ऊर्जा के उन टुकड़ों के बारे में बताने लगी, जिनमें न सिर्फ सुनहरी शक्तियों बल्कि अंधेरी शक्तियों की ऊर्जा भी छुपाई गई है। शक्ति के ये टुकड़े सभी अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्यलोक, भूलोक, सभी 14 लोकों में किसी न किसी वस्तु, शरीर या जगह के रूप में छुपा कर रखे गए हैं।
उसने विशंभर को ये भी बताया कि कैसे ऊर्जा के इन टुकड़ों को ढूंढकर वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। कैसे अच्छाई की सुनहरी कुमारियां इससे कमजोर पड़ जाएंगी और कैसे इन ऊर्जा के टुकड़ों को तबाह करके काली शक्तियों को और मजबूत करके लाल रानी को जगाया जा सकता है, जिसके जागते ही सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। जैसे बच्चे के सामने किसी ने उसका पसंदीदा खिलौना रख दिया हो। ये सब सुनकर ऐसी ही मुस्कान विशंभर के चेहरे पर उभर आई। वो गर्जा, मैं सबसे पहले भूलोक के ऊपर बसे सभी लोगों से अच्छाई मिटाऊंगा। सामने बैठी रहस्यमय स्त्री की बात पूरी होते ही विशंभर ने कुछ सोचकर कहा, मगर वहाँ काली शक्तियों से ज्यादा सुनहरी शक्तियाँ ताकतवर है विशंभर। रहस्यमय स्त्री ने समझाना चाहा, जिस पर मुस्कुराता भयानक विशंभर बिना जवाब दिए रहस्यमयी स्त्री की तरफ देखने लगा। और देखते ही देखते अंधेरे के ये दोनों सेनापति जोर जोर से हंसने लगे। ये हंसी मात्र विशंभर और उस स्त्री की नहीं थी, ये शोर था आने वाले कल का, होने वाली तबाही का और लौटने वाले अंधेरे के साम्राज्य का। एक तरफ विशंभर का ये भयानक रूप था, तो वहीं समय के दूसरे छोर पर अपने कर्तव्य निष्ठ पिता विशंभर के साथ महामंत्री कुषाण के आदेश के अनुसार तहखाने में पड़ी उन सैकड़ों लाशों से उगती अनेक काली जड़ों को काटते हुए युवा राय बहादुर रह रहकर उन विभत्स रूप से मरे इंसानों की लाश देखकर हैरान और परेशान हो रहे थे। इन लाशों में किसी के फेफड़े उसके शरीर से बाहर थे, तो किसी की आंखें चेहरे से बाहर की ओर झूल रही थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई ऐसी भयानक चीज देख ली हो जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहीं विशंभर अपने बेटे राय बहादुर से इन लाशों को ले बोरों और चादरों में लपेटकर उन पर रस्सियां बांध रहा था। तभी सूख के कंकाल हो चुकी एक भयानक लाश को देख युवा राय बहादुर के हाथों से घबराकर कुल्हाड़ी छूट गई। कोई इतना पशु कैसे हो सकता है? मांस का एक लोथड़ा तक उसके शरीर पर न था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे किसी ने नोच नोच कर खाया हो। ये भयंकर नजारा देख राय बहादुर को उल्टियों की उबके आने लगे। विशंभर जल्दी से अपने बेटे को संभालता हुआ आगे आया और उसे पानी देते हुए एक कोने में बैठाते हुए बोला, शायद मेरी ही गलती है जो इस उम्र में तुझे ये सब देखना पड़ रहा है, पर बेटे हम सिपाही हैं। खून और लाशों से सिपाहियों का रिश्ता वैसा ही है जैसा आसमान और तालाब के पानी का। तालाब के पानी में आसमान की परछाई हर समय दिखती है, दोनों हर वक्त दूर रहकर भी ज्यादा दूर नहीं होते। उसी तरह सिपाही खून, लाश और मरने मारने से दूर होते हुए भी ज्यादा दूर नहीं होते। इसलिए देखकर तो घबरा मत, मजबूत बन। महामंत्री जी का विश्वास पाना कोई छोटी बात नहीं है तेज। यहाँ विशंभर अपने बेटे को समझाते हुए हिम्मत दे रहा था, तो उसके ठीक पीछे अभी अभी राय बहादुर द्वारा काटी वो काली जड़ें जैसे जाग उठी हों। सांप सा जमीन पर रेंगती हुई वो दसियों जहरीली जड़ें धीरे धीरे राय बहादुर और विशंभर की ओर फुफकारती हुई आगे बढ़ रही थीं। मगर ये कैसे संभव है? अचानक राय बहादुर की नजरें लाशों पर पड़ीं। राय बहादुर के चौंक कर खड़े होते ही जमीन पर रेंगती जहरीली जड़ें उसी वक्त अपनी जगह पर एकदम रुक गईं। बाबा, मैंने अभी इस लाश से जड़ों को काटा था, मगर फिर से ये। राय बहादुर को यकीन नहीं हो रहा था, तो वहीं विशंभर ने इस बात को अधिक तवज्जो न देते हुए कहा, हो सकता है तू भूल गया हो तेज, यहाँ सभी लाशों का हाल लगभग एक सा ही है। खैर, हमें अब जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा ताकि तय समय पर इन लाशों को भावनगर से निकालते हुए बाहर ले जाया जा सके। और ये बोलते हुए विशंभर फिर से लाशों को चादर और बोरों में लपेटने लगा। राय बहादुर को भी लगा शायद हो सकता है उससे कोई गलतफहमी हुई हो। कुल्हाड़ी उठाकर राय बहादुर फिर जड़ें काटने लगा। राय बहादुर के पलटते ही जहरीली जड़ें फिर फन फैलाए उठी, फुफकारती हुई राय बहादुर की तरफ बढ़ने लगी।
जहां एक तरफ रिश्तों की उलझी गांठ में बंधे राय बहादुर और विशंभर बगैर ये जाने कि भविष्य में उनके इस बाप बेटे के रिश्ते का अंत कितना भयानक होने वाला है, एक साथ थे, तो दूसरी तरफ एक सुलझी डोर के दो सिरों पर बंधे केशव और श्रावणी एक दूसरे से इतने ही दूर थे जितनी एक पतंग दूर आसमान में उड़ जाने के बाद मांझे से होती है। एक दूसरे से बंधे होने के बाद भी एक दूसरे से बहुत दूर। ढलते सूरज के सामने बैठ अपनी बेटी के उजले चेहरे को याद करता केशव एक असहाय बाप श्रावणी को याद करता हुआ, जैसा कि मर्दों का स्वभाव है, सबसे छुपाता हुआ हवेली की छत पर अकेला खड़ा सिसकियां ले रहा था। जाने कैसी होगी और कहाँ होगी उसकी श्रावणी। अगर उसके बस में होता तो वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए आसमान खींचकर जमीन पर धर देता, जमीन उठाकर फलक पर टांग देता और इस तरह अपनी बेटी को जमीन आसमान एक करके भी ढूंढ लाता। मगर वो असहाय था। इतनी बड़ी शक्तियों के सामने वो बस एक बौना सा लाचार असहाय बाप था। मगर तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। केशव ने जल्दी से अपने गले पर पड़े अंगूठे से आंसू पोंछ लिए और पलटते हुए बोला, अरे मुखिया जी, आप मुझे कोई जरूरत नहीं है। चंदनलाल ने केशव को बीच में रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है अपने आंसू रोकने की केशव। जब से अजर गया है मैं भी ऐसे ही सबसे छुपकर रोज रोने के लिए कोई ना कोई कोना ढूंढता रहता हूँ। हम मर्द भी कितने अजीब होते हैं ना, अपने ही बच्चों के सामने अपना प्यार नहीं जताते। और कहते हुए चंदनलाल का गला भी भर आया, प्यार भी छुप कर करते हैं और रोते भी। कम से कम तुम्हारी श्रावणी जिंदा है केशव, मेरा अजर तो। बोलते हुए चंदनलाल की आंखों के सामने धुएं से निकले हवा में उड़ते अजर का वही भयानक रूप सामने आ गया, जब वो अपने ही बाप को मारने के लिए चीखता हुआ हजारों कौवों के साथ चंदनलाल पर टूट पड़ा था। मैं आपका दर्द समझता हूँ मुखिया जी, मुझे भी दिन रात श्रावणी की चिंता खाती रहती है। मुखिया जी, भगवान ने क्यों इंसान को इतना कमजोर बनाया कि क्यों चांडाल आत्माओं के सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने। अरे बेटी है श्रावणी मेरी, खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उसे। पता है मुखिया जी, जब सुलोचना के गुजर जाने के बाद शुरू में श्रावणी मेरे लिए रोटियां बनाती थी ना, तो मुखिया जी वो रोज रोटियां जला देती थी, मगर मानती थोड़ी थी। हर रोज उसके अनुसार रोटियां चूल्हे की अचानक बढ़ी आग की लपटों से गलती से जल जाती थीं। मगर उन जली हुई कच्ची पक्की रोटियों में भी मुझे चूल्हे पर रोटी पकाते वक्त उसकी माया दिखती थी, उसके जलते हाथ दिखते थे और मैं प्यार से वो रोटियां खा लेता था। मुखिया जी पता है, जब किसी भी त्योहार, शादी, विवाह में वो मुझ जैसे बदसूरत को भी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हुए मेरे कंधे पर एक के बाद एक कपड़े रखकर उनके रंग की खराबियां बताते हुए उन्हें ये कहकर नकार देती कि नहीं बापू, ये रंग नहीं जच रहा, नहीं वो भी नहीं, अरे हाँ ये रंग अच्छा है, ये रंग तो उठ रहा है बापू आप पर। घंटों बाद जब किसी रंग पर अंत में आकर वो मानती और फिर जबरदस्ती मुझे उस रंग की कमीज धोती पहनाती थी ना, तो मैं जानबूझकर उसे पहनने से इनकार कर देता था। मैं जानबूझकर ऐसे नखरे करता था जैसे मुझे यूं रंगों का फबना, तैयार होना, अच्छा दिखना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। पर सच कहूं, मन ही मन मुझे उसका यूं मुझ पर हक जताना, जिद करके मेरी बेटी होते हुए भी मेरी माँ बनकर मुझसे झगड़ना, चिल्लाकर रूठकर वही कमीज धोती पहनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका सोते हुए नींद में बड़बड़ाना, बेवजह बिना बात के हम बाप बेटी का बातों बातों पर भिड़ जाना और फिर बहुत देर तक एक दूसरे से बात ना करके ये सोचते रहना कि आखिर हम झगड़े किस बात पर थे। पर पता है मुखिया जी, एक दो दिन बात ना करने के बाद हर बार बहुत से बहुत तीसरे दिन वो रोते हुए मुझसे लिपट जाती थी। मुझे मेरी श्रावणी बहुत याद आती है मुखिया जी, बहुत याद आती है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो मुखिया जी, मेरी बेटी वापस दिला दो। कहते हुए केशव हाथ जोड़ता हुआ चंदनलाल के सामने फूट फूट कर रोने लगा, जिस पर भावुक होकर चंदनलाल ने केशव को सांत्वना देते हुए
गले से लगा लिया। एक दूसरे को हिम्मत बंधाते केशव और मुखिया जैसे दोनों अपने बच्चों की चिंता में एक ही से थे, बाप असहाय। और वहीं केशव की लाडली श्रावणी खुद को जैसे तैसे संभालते हुए उस खुफिया रास्ते से होते हुए अंत तक आ पहुंची थी। इस रास्ते का आखिरी सिरा, उसका दरवाजा ढका हुआ था बहुत सी टहनियों और झाड़ियों पत्तों से। दरवाजे के उस पार जरूर कुछ बुरा ही होगा, ये श्रावणी पहले ही सोच चुकी थी। उसका ऐसा सोचना लाजमी भी था, क्योंकि अब तक उसने जितने भी दरवाजे खोले थे सब उसे पहले से भी बड़ी मुसीबत में धकेल चुके थे। चाहे वो उस नरभक्षी से बचकर बरगद की डाल से होते हुए यक्ष द्यूत केतु की गुफा में गिरना हो, समय के इस छोर पर आकर उस वीरान झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही उस भयानक औरत का हमला, चीखना चिल्लाना हो, मूर्ति के घूमते ही भयानक फुफकारती जड़ों के उस अंधेरे रास्ते में खो जाना हो, या फिर उन जड़ों से बचकर दरवाजे से निकलते ही उन सैकड़ों लाशों के ढेर में गिरना हो। उसका ये सफर हर बार पहले से अधिक कठिन हुआ है। भूख और प्यास से श्रावणी का सर पहले ही चकरा रहा था, मगर खुद को जैसे तैसे ढोती हुई श्रावणी यहाँ तक आ पहुंची थी। अब बस देर थी तो उसके इस पुराने वीरान दरवाजे के खोलने की, जिसके उस ओर कौन सी विकराल समस्या, भयानक जीव, दानव आत्मा होगी, कुछ पता नहीं। मगर सफर का मतलब ही है चलते रहना, जब तक मंजिल न मिल जाए। और जब सफर के हर मोड़ पर खुद मौत घात लगाए बैठी हो, तो फिर ऐसे चलते रहने में ही भलाई है। यही सोचकर श्रावणी ने डरते हुए कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। क्या था इस खुफिया दरवाजे के उस पार? क्या होगा विशंभर का अगला कदम? कौन है वो रहस्यमयी स्त्री? क्या मिल पाएगा अपनी बेटी से केशव? जानने के लिए जुड़े रहिए भयनगर की इस रहस्यमय कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।